Hi, I'm Dinesh Baran, Millennial Transformation Coach. Welcome back to our Goal Setting Personality Series Part 4. So अब हम फोर्थ पैरामीटर पर बात करेंगे जो कि है प्लानिंग। आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपकी प्लानिंग स्टाइल क्या है। यू हैव टू डिस्कवर योर प्लानिंग स्टाइल। अगर मैं प्लानिंग की बात करूं तो प्लानिंग कितना इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी चीज को प्लान करते हो, एनालाइज करते हो, तब वहां से आप एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क को डिजाइन करते हो। एंड अगर आपका फ्रेमवर्क, आपकी स्ट्रेटेजी डिजाइन हो चुकी है तो वहां से आपका एक स्टेप बाय स्टेप सिस्टम क्रिएट होता है एंड वहां से आपका एक प्रॉपर एक्शन बनता है एंड उस एक्शन से आपको प्रॉपर आउटपुट या फिर प्रॉपर रिजल्ट मिलता है। सो इसलिए प्लानिंग बहुत जरूरी है जब अगर आपको एक प्रॉपर रिजल्ट चाहिए। जब आप गोल सेटिंग की हम बात करते हैं तो गोल सेटिंग की जब हम बात करते हैं तो गोल सेटिंग के अंदर एक बार प्लानिंग हो गई तो वहां से रिजल्ट भी आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। सो यहाँ पे प्लानिंग के भी दो टाइप है, एक है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग स्टाइल एंड सेकंड इज फ्लेक्सिबल प्लानिंग स्टाइल। अब जो लोग ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं अपनी प्लानिंग स्टाइल के अंदर, उन लोगों की क्या क्वालिटीज होती है? फर्स्ट, उनके गोल्स बहुत ज्यादा डिफाइंड होते हैं, बहुत ज्यादा क्लियर होते हैं। उनके पास कंप्लीटली क्लैरिटी होती है कि उनको एक्चुअल में क्या चाहिए और उनको किस चीज के ऊपर काम करना है। जब वो कंप्लीटली क्लियर होते हैं, जब उनके गोल्स डिफाइन होते हैं तो उनकी प्लानिंग भी प्रॉपर तरीके से होती है, उनकी एग्जीक्यूशन भी प्रॉपर तरीके से होता है एंड उनका आउटपुट भी प्रॉपर तरीके से मिलता है। अगर मैं सेकंड क्वालिटी की बात करूं तो उनका टू डू लिस्ट हमेशा रेडी होता है। जिन लोगों का टू डू लिस्ट एवरी टाइम रेडी है, इसका मतलब ये है कि उनके गोल्स बहुत ज्यादा क्लियर है, उनकी प्लानिंग बहुत ज्यादा प्रॉपर है एंड उनका एग्जीक्यूशन बहुत ज्यादा प्रॉपर होने वाला है एंड उनका आउटपुट भी अच्छी तरीके से मिलने वाला है। एंड जो थर्ड क्वालिटी उनकी है वो ये है कि कहीं ना कहीं उनके पास हमेशा एक ऑल्टरनेटिव होता है। यस, अगर उनका फर्स्ट प्लान, अगर उनका फर्स्ट एक्शन प्लान, जो भी उनका फर्स्ट फ्रेमवर्क है, अगर वो फेल भी हो जाता है तो हमेशा उनके पास एक ऑल्टरनेटिव प्लान्स होते हैं, उनके पास एक ऑल्टरनेटिव वे होता है उस पर्टिकुलर गोल्स को अचीव करने के लिए, उस पर्टिकुलर वर्क को पूरा करने के लिए। तो ये उनकी क्वालिटीज होती है। अब अगर मैं फ्लेक्सिबल पर्सनालिटी स्टाइल की बात करूं, ये वो लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं उनके जो भी प्लान्स होते हैं, जो भी आइडियाज होते हैं उस पर्टिकुलर गोल्स को अचीव करने के लिए, वो बहुत जल्दी उसको चेंज कर देते हैं इससे पहले कि वो अपने पर्टिकुलर गोल को अचीव करें। अब जब वो बहुत जल्दी चेंज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि उनके गोल क्लियर नहीं है, उनकी प्लानिंग क्लियर नहीं है, इसीलिए वो लोग बहुत जल्दी अपने गोल्स को, अपने आइडियाज को, अपने प्लान्स को चेंज कर दे रहे हैं। एक सेकंड जो प्रॉब्लम ये है कि कहीं ना कहीं वो लोग हमेशा एक न्यू गोल्स को फाइंड आउट कर लेते हैं जब वो अपने करंट गोल्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। अब अगर आप हमेशा अपने एक न्यू गोल्स को फाइंड आउट कर लेते हो जब आप अपने करंट गोल पे काम कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप बिल्कुल भी श्योर नहीं हो अपने गोल्स को लेके, आपकी प्लानिंग बिल्कुल भी श्योर नहीं है, आपने जो भी एनालिसिस किया वो बिल्कुल भी श्योर नहीं है। अब अगर मैं इन लोगों की थर्ड एक प्रॉब्लम की बात करूं, जब इनके प्लान्स, इनके आइडियाज बार बार चेंज होते हैं तो ये हर एक चीजों का एक मिक्सचर बनता है एंड एंड में वो लोग हमेशा प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, इससे उनको हमेशा एक फेलियर मिलता है। सो अब आपको ये मालूम पड़ गया होगा कि आपकी पर्सनैलिटी या फिर आपकी प्लानिंग स्टाइल क्या है। आपने ये फाइंड आउट कर लिया होगा एंड आपको ये भी पता चल गया होगा कि कौन सी प्लानिंग स्टाइल एक्चुअल में होना चाहिए। फाइनली हम लोग अपनी गोल सेटिंग पर्सनैलिटी सीरीज को एंड करने वाले हैं। मैं फटाफट एक क्विक रिकैप देता हूं हमने क्या क्या सीखा, कि हमारे 4 पैरामीटर्स क्या होने चाहिए। अगर आपकी गोल सेटिंग पर्सनैलिटी को बेस्ट बनाना है तो आपके 4 पैरामीटर्स क्या होना चाहिए। फर्स्ट, एनर्जी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। सेकंड इज मोटिवेशन, ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड इज पैशन, बिकॉज पैशन नो ऑल द आंसर। एंड फोर्थ इज लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लानिंग। यू हैव टू डिस्कवर योर प्लानिंग स्टाइल, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से आप अपने गोल्स को प्लान कर रहे हो और किस तरह से उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो अचीव करने के लिए। आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस पर्टिकुलर सीरीज से। अगर हम गोल की बात करें तो गोल एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हमने ये सीखा है कि आपकी गोल अचीविंग पर्सनैलिटी क्या होनी चाहिए। इसके बाद बहुत कुछ आता है कि जिस तरीके से आपको गोल सेट कैसे करना है एंड आपको गोल को अचीव कैसे करना है, गोल्स को विजुलाइज कैसे करना है, कौन से डिफरेंट फ्रेमवर्क्स होते हैं। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जो मैं अपने आने वाले सीरीज के अंदर उसको लॉन्च करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। टिल देन, हंट फॉर ग्रेटनेस।